डियर गाइस, आज हम आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 रूल्स ऑफ सिंटैक्स में पार्ट नंबर 5 पढ़ाएंगे। तो देखिए रूल नंबर 38, यदि कंटिन्यूअस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो उसके लिए कौन से जो है स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सबसे पहले द, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर सब्जेक्ट वर्ब, फिर नेक्स्ट सेंटेंस आ जाएगा द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब देखिए इसमें एरर किस तरह से होगी। मोर यू ईट फैटर यू बिकम, जितने अधिक तुम खाओगे उतना अधिक मोटे बनोगे। अब इसमें देखिए मोर के पहले द लिखना है। वैसे तो रूल है आर्टिकल द का यूज सुपरलेटिव में किया जाता है, लेकिन यदि कंटिन्यूअस इंक्रीज है या डिक्रीज हो रही है तो कंपैरेटिव के पहले भी द का यूज किया जाता है। द मोर यू ईट, जितने अधिक खाएंगे, द फैटर यू बिकम, उतना अधिक मोटे हो जाएंगे। अब रूल नंबर नेक्स्ट है 39, डाई ऑफ, यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से उसकी मृत्यु होती है, डिसीज से, तो डाई के बाद ऑफ आता है। यदि कोई बीमारी के अलावा अन्य किसी अदर रीजन से होती है, कोई अन्य रीजन से जैसे हंगर भूख है, थ्रस्ट है, एक्सीडेंट है, तो इस तरीके से उसके पहले फ्रॉम आएगा। ही डाइड फ्रॉम फीवर, उसकी बुखार से मृत्यु होगी। तो बुखार एक प्रकार की बीमारी है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑफ होगा, ही डाइड ऑफ फीवर। नेक्स्ट रूल नंबर 40 है। अब रूल नंबर 40 में देखिए स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल है, कोर्ट न्यायालय है, बेड बिस्तर है, मार्केट, ये आज शब्द यदि मौलिक उद्देश्य के लिए हो तो इनके पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। इट मीन्स ये होता है स्कूल है, कॉलेज है, स्कूल पढ़ने के लिए, चर्च प्रेयर करने के लिए, हॉस्पिटल मरीजों के लिए, प्रिजन अपराधियों के लिए, न्यायालय भी अपराधियों के लिए, बेड सोने के लिए, मार्केट शॉपिंग के लिए। ये वर्ड जिस उद्देश्य के लिए बने हैं, यदि कोई व्यक्ति उसी पर्पस से वहां जाता है तो आर्टिकल का द का यूज नहीं करेंगे। यदि वो व्यक्ति किसी अन्य उद्देश्य के लिए जाता है तो आर्टिकल द आता है। ही गोज टू द टेम्पल एट 7 o'clock, वो जो है 7 बजे मंदिर जाता है। इट मीन्स वो मंदिर जा रहा है प्रेयर करने, किसी पुजारी से मिलने नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर द का आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ही गोज टू टेम्पल एट 7 o'clock, वो 7 बजे जो है मंदिर प्रे करने जाता है। अब जैसे इसमें ही आ जाता है स्कूल का, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू द स्कूल डेली, वो प्रतिदिन स्कूल जाता है तो द नहीं लगेगा क्योंकि वो स्टूडेंट है। ही गोज टू स्कूल डेली, वो स्कूल प्रतिदिन जाता है। यदि कोई व्यक्ति जो है स्टूडेंट नहीं है बल्कि वो किसी प्रिंसिपल से या फीस जमा करने के लिए जाता है तो फिर क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। ही गोज टू द स्कूल, तब द आएगा। इसी तरह से अन्य वर्ड हैं तो इनके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है जिस पर्पज के लिए बने हैं। यदि उनका पर्पज चेंज होता है तो द का यूज कर सकते हैं। अब देखिए रूल नंबर 41 है। दो वस्तुओं या व्यक्तियों में से किसी एक का अगर चॉइस करना हो, दो व्यक्ति या वस्तु हैं, उनमें से अगर हमें किसी एक का चॉइस करना हो तो निम्न स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब आएगी, फिर द होगा, और ये एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में होगा। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, फिर ऑफ आएगा, फिर द होगा, फिर टू और प्लूरल नाउन आएगा। अब इसमें देखिए सेंटेंस को इन्वर्जन टाइप में लिखा हुआ है। ऑफ द टू बॉयज ही वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट, दोनों लड़कों में से वो अधिक बुद्धिमान था। तो देखिए सब्जेक्ट ही है, ही फिर वर्ब आई है, फिर एक यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर दिया गया है जबकि होना चाहिए था कंपैरेटिव डिग्री। तो ये करेक्शन होगा, ऑफ द टू बॉयज ही वॉज द, और यहाँ मोस्ट लिखा तो मोर हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट, वो दो लड़कों में से अधिक बुद्धिमान है। तो यहाँ टू बॉयज में से किसी एक बॉय का चुनाव हो रहा है। तो यदि दो वस्तुओं या व्यक्तियों में से किसी एक का चॉइस करना हो
तो निम्न स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सब्जेक्ट पहले देखिए, फिर वर्ब आई है, फिर द होगा, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री हो गई, और इसमें पहले लिख दिया गया, वैसे लास्ट में भी हो सकता है, ऑफ द टू बॉयज। अब नेक्स्ट रूल, अब देखिए रूल नंबर 42 है, आर्टिकल एन इज यूज बिफोर एब्रीविएशन। आर्टिकल एन इज यूज बिफोर एब्रीविएशन। जो संक्षिप्त रूप होते हैं उनके पहले आर्टिकल एन का यूज किया जाता है, जिनकी वाविल की ध्वनि आती है। देखिए जैसे यम्पी है, इसको हम लिखा कॉन्सोनेंट से, लेकिन इसकी जो साउंड आ रही है वो वाविल की आ रही है, एमपी, तो एन एमपी होगा। इसी तरह एमएलए है, एसपी है, एसडीओ होगा, एन एसडीओ, एलएलबी, एन एलएलबी, एसपी, एन एसपी, एमपी, एन एमपी, एफआईआर। अब देखिए इसमें सेंटेंस इरर वाला होगा, ही इज एमएलए फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी, वो कानपुर यूनिवर्सिटी से एमएलए है। तो अब कानपुर, ही इज एमएलए फ्रॉम कानपुर देहात, वो कानपुर देहात से एमएलए है। अब कानपुर देहात से एमएलए है, तो देखिए यहाँ पर एमएलए के पहले ए नहीं होगा, एन एमएलए होगा, एन एमएलए, वो कानपुर देहात से एमएलए है। रूल नंबर 43 है, स्विम का यूज सजीव प्राणियों के लिए होता है, फ्लोट का यूज निर्जीव वस्तुओं के लिए, क्योंकि सजीव वस्तुएं वो एक्शन करती हैं, तैरती हैं, और निर्जीव चीजें उतराती हैं, फ्लोट करती हैं। आयशा समफिश, मैंने कुछ मछलियों को देखा, फ्लोटिंग इन द रिवर, नदी में उतराते हुए नहीं। आयशा, मैं देखा, समफिश, कुछ मछलियों को, स्विमिंग इन द वाटर या स्विमिंग इन द रिवर, मैंने मछलियों को जो है नदी में तैरते हुए देखा। नेक्स्ट है बर्न। बर्न मीन्स होता है जलाकर कोई चीज को राख कर देना। लाइट मीन्स होता है रोशनी करना या प्रकाशित करना। तो बर्न द कैंडल, मोमबत्ती को जलाओ, एज इट इज गेटिंग डार्क, क्योंकि अंधेरा हो रहा है। तो मोमबत्ती को बर्न नहीं किया जा रहा है, बल्कि लाइट किया जाता है, इससे रोशनी। लाइट द कैंडल, कैंडल जलाइए, एज इट इज गेटिंग डार्क, क्योंकि अंधेरा हो रहा है। रूल नंबर 45 है, सिंस फॉर का यूज सभी परफेक्ट टेंसों में किया जाता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी इसमें थोड़ा सावधानी रखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर टेंस में सिंस का यूज नहीं होता है, क्योंकि कोई चीज़ निश्चित नहीं होती है, उसके स्थान पर फ्यूचर टेंस में फ्रॉम आएगा। बाकी सभी टेंसों में, परफेक्ट टेंसों में किसका यूज करेंगे? सिंस फॉर दोनों का यूज होता है। आई एम सफरिंग, मैं पीड़ित हूँ, फ्रॉम फीवर फॉर 3 डे, मैं 3 दिन से बुखार से पीड़ित हूँ। अब देखिए सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फॉर का यूज नहीं करेंगे, तो इसको सेंटेंस को कन्वर्ट कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिख देंगे। आई हैव बीन सफरिंग, मैं पीड़ित हूँ, फ्रॉम फीवर, बुखार से, फॉर 3 डे, 3 दिनों से। अब रूल नंबर 46 है, सम नाउन, कुछ नाउन्स होते हैं, सब नाउन जो वावेल से आरंभ होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो वावेल से आरंभ होते हैं, लेकिन उनकी ध्वनि जो है कॉन्सोनेंट की आती है, अतः उनके पहले आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। अब देखिए इसमें आर्टिकल एन ए का यूज किया जाता है, क्योंकि उनकी ध्वनि किसकी आती है? कॉन्सोनेंट की आ रही है, आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अ काउ इज एन यूजफुल एनिमल लिखा तो एन नहीं होगा, ये जो है छोटा आ से आ तक वावेल होते हैं और का से ज्ञा तक कॉन्सोनेंट, तो यूजफुल या निकल रहा है, तो यह एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ए होगा। इस तरह से अब देखिए जैसे यूनियन है, अ यूनियन होगा, यूजफुल है, अ यूजफुल, यूरोपियन, अ यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, वन आइड मैन, एक आँख का, आ होगा, 1 रूपी नोट, ए आ जाएगा, यूनिक प्लेनेट, एक अनुपम अद्वितीय ग्रह जो है, आ होगा, यूनिकॉर्न, एक सिंह का गैंडा, तो यहाँ पर ये होगा। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो वावेल से तो आरंभ है, लेकिन उनकी ध्वनि कॉन्सोनेंट की होती है, इसलिए उनके पहले आर्टिकल ए का यूज करेंगे।
तो इस पार्ट नंबर 5 में हमने आपको जो है 46 रूल तक पढ़ाएंगे। इसके बाद यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।